नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। दिवाली का मौका है और ऐसे में हमारी कोशिश है कि आपको बाजार के एक्सपर्ट से मुलाकात कराई जाए ताकि आपकी मदद हो कि बाजार में कैसे मुनाफा कमाया जाए और कौन से स्टॉक्स हैं जो अगली दिवाली तक आपको मोटी कमाई करा सकते हैं। मेरे साथ जुड़े हैं संजीव भसीन जी, डायरेक्टर आईएफएल सिक्योरिटीज के। सर, बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए और दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी रजत जी, आपको, आपके चैनल को और सारे व्यूअर्स और इन्वेस्टर्स को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। और मानिए, ये दिवाली यहाँ से अगले दिवाली तक बहुत ही शुभ रहेगी और जिसने निवेश किया खूब पैसा कमाएगा। सर, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस चाहिए। अभी बाजार में जिस तरीके के झटके लगे हैं ना 2022 में, निवेशकों को पैसा बनाने का गुरु मंत्र आप ही दे सकते हो, कॉन्फिडेंस आप ही बढ़ा सकते हो। पहले तो ये बताओ, हर तरफ हम मंदी की खबरें सुन रहे हैं, रेटिंग एजेंसीज ने नाक में दम कर रखा है, ऊपर से अखबारों में, मीडिया में हर जगह मंदी मंदी की बातें सुनते हैं। ऐसे माहौल में निवेशक करें क्या? क्या अभी डिफेंसिव हो जाएं, रुकें अभी, या फिर एग्रेसिव होकर खरीदारी करें? तो देखिए रजत जी, मुझे 33 साल हो गए, कोई टाइमिंग तो कर नहीं सका। अगर इन्वेस्टेड रहोगे तो वॉलेटिलिटी भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये एक मिथ है कि मैं 15-16 हजार पे आ जाऊंगा और निकल जाऊंगा। इन द बैकड्रॉप ऑफ ग्लोबल वॉलेटिलिटी, इंडिया इज आउट परफॉर्मिंग, और उसके 2-3 कारण हैं और वो परसिस्ट करेंगे। हमारी अपनी डेमोग्राफिक प्रीमियम, आप एयरपोर्ट चले जाइए, आप रेस्टोरेंट चले जाइए, आप होटल चले जाइए, आप मॉल चले जाइए, सब चकाचक है। और अभी तो जो उनके इंडियन होटल का जो सीईओ है, वो तो कह रहे हैं वेंजन स्पेंडिंग इज नॉट स्टार्टेड, इट विल स्टार्ट इन 23। तो मुझे लगता है जो भी वीकनेस ग्लोबली है वो कारण है चिंता का, बिकॉज यूरोप इज डेफिनेटली गोइंग थ्रू अ रिसेशन एंड यूएस कैन, बट इंडिया इज डेफिनेटली गोइंग टू आउट परफॉर्म। और अगर आपने आज के एक्सिस बैंक के या इंडसइंड बैंक के या कोई भी रिसेंट बैंक्स और ऑटोज के नंबर देखे, तो रिजल्ट्स आर स्पीकिंग फॉर देमसेल्फ। So, the positives are outweighing the negatives, but staying invested is the only mantra. तो सर, फिर अगले एक साल में आप निफ्टी को कहां तक जाते देखते हो? निफ्टी का अगला टारगेट आप क्या बोलना चाहोगे? देखो, वोलेटिलिटी तो है, उसको तो रोक नहीं सकते, उतार चढ़ाव चलता रहेगा, लेकिन क्या हम जहां मौजूदा स्तर पे खड़े हैं उससे बेहतर परफॉर्मेंस अगले साल कर सकते हैं क्या? तो देखिए, मेरे को बुल भी कहा जाता है और मैं पॉजिटिव भी हूँ, पेट्रियट भी हूँ, और मेरे को नंदी की निशानी आती नहीं है। मुझे तो 21,000 का निफ्टी दिखता है। अब 21,000 एक अभी यहाँ पे चेतावनी वाला नंबर दिखता है, कोई मानेगा नहीं, बट आप मान नहीं सकते जिस तरह से रिटेल फ्लोज हैं, जो एक कांस्टेंट कोर्स ऑफ मनी इज कमिंग इन 12-13,000 सिप। और अभी तो एफआईज ने जो विड्रॉल किया, अगर उसमें से 10% भी वापस आ गया, रजत जी, वी विल बी एट न्यू हाइज। तो मुझे कोई दो राय नहीं, इंडिया इज गोइंग टू आउट परफॉर्म, और 2023 का दिवाली 21,000 पे निफ्टी जरूर होएगा। राइट सर, 21,000 का निफ्टी, तो ये संजीव सर का मैसेज हमने नोट डाउन कर लिया है। 21,000 का टारगेट वो लेकर चल रहे हैं निफ्टी पे। संजीव सर, फिर अगर इसके पास हम, क्योंकि बहुत सारे रिटेल दर्शक आप ही को फॉलो करते हैं सर, और ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी के पास 1,00,000 रुपया हो तो उसको किस तरीके से एलोकेट करना चाहिए, कौन सी थीम्स चलेंगी, कौन से सेक्टर्स पे दाव लगाना चाहिए? तो देखिए, 50 रुपए तो आप लार्ज कैप में डाल दीजिए, चाहे आप निफ्टी ले लें, निफ्टी 20 ले लें, और बाकी 50 में से 30 आप मिड कैप में, और 20% आप रख सकते हो स्मॉल कैप, क्योंकि एक्स्ट्रा डेल्टा उसी से आएगा। तो 50-30-20 इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। 50 इसलिए लार्ज कैप में कह रहा हूं क्योंकि ग्लोबल वॉलेटिलिटी अभी भी परसिस्ट करेगी, लेकिन अगर आप लार्ज कैप नेम में होते हो तो आप मोर सेफर होते हो कि बस करेक्शन आई तो दे विल विथस्टैंड मच मोर बेटर देन दी स्मॉल कैप्स। लेकिन स्मॉल मिड और स्मॉल कैप में बहुत मोमेंटम है। किसने सोचा था कि पीएसयू के मिड कैप बैंक्स कहां से कहां पहुंच जाएंगे? आज बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक सब न्यू हाइज मार रहे हैं। तो इस कारण से बीइंग इन्वेस्टेड इज द मंत्रा, लेकिन 50-30-20 में मैं रेशियो बोलूंगा। तो सेक्टर्स कौन से चलेंगे सर? कौन सी थीम्स आइडेंटिफाई की हुई हैं? देखिए, बैंक्स तो बहुत पॉजिटिव है। कॉन्ट्रेरियन होके सीमेंट लीजिए, बिकॉज आपको पता है कि सीमेंट में कार्टलाइजेशन है, और अब जो मॉनसून एक्सटेंडेड था उस कारण से जो वीकनेस है हो गई है। सीमेंट कैन बी अ ह्यूज आउट परफॉर्मर। और थर्डली, कैपिटल गुड और जो आपके हाउसिंग मॉर्टगेज है या लोकल प्लेस है, लाइक एयरलाइंस एंड होटल्स, ये बहुत अच्छा थीम रहेगा फॉर दिस कैलेंडर ईयर। सर, फिर अब तो दिवाली का मौका है और आपको बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है हमारे पूरे व्यूअर्स की ओर से
कि पोजिशनली बता दीजिए अगले 1 साल में क्या चढ़ेगा, और सब जानना चाहते हैं भसीन साहब के वो टॉप 5 शेयर जो वो कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो में रखो और यहां से कमाई हो सकती है। सर फिर कहां पर बेट लगाई जाए? तो दो मैं लार्ज कैप दूंगा और 3 मिड टू लार्ज कैप स्टॉक्स दूंगा। आप उनमें से चॉइस कर सकते हैं या 5 का सिप कर सकते हैं। सबसे पहले लूंगा मैं इंडसइंड बैंक। मुझे इंडसइंड बैंक के नंबर्स आफ्टर 3 इयर्स बहुत पसंद आए। आपको पता है ना जी, इंडसइंड बैंक इज द लार्जेस्ट सीवी लेंडर बिकॉज इट्स द होल्डिंग कंपनी ऑफ अशोक लीलैंड, उसी ग्रुप से है। और आपने देखा अशोक लीलैंड, टाटा मोटर दोनों इंडिकेट कर रहे हैं कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड बहुत स्ट्रांग है। उससे ज्यादा इंडसइंड की जो रिटेल फ्रेंचाइज है वो बहुत अच्छा कर रही है, और उनके जो नेट इंटरेस्ट इनकम और मार्जिन है वो हाईएस्ट आए हैं इन द लास्ट 16 क्वार्टर्स। इंडसइंड यहाँ ये 11 1150 रुपए में लेंगे तो 1500 से 1600 का टारगेट मुझे इंडसइंड बैंक पे दिखता है। दूसरा भी कोएगा अल्ट्राटेक सीमेंट, 115 से 120 मिलियन टन की कैपेसिटी है फ्रॉम द हाउस ऑफ बिरला, जो मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर है और जिसका मैं कहूंगा लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर और सबसे अच्छा रीच है, और उसकी जो ब्रांड है आई थिंक अनडाउटेडली इज द बेस्ट इन द कंट्री। वी नो दैट कोक प्राइसेस हैड गॉन अप और प्लस अनसीजनल रेनफॉल, बट 6100-6200 में ये शेयर 8500 का भाव आपको दिखा जाएगा अगली दिवाली तक। तीसरा भी कोएगा मेरा मॉर्गेज लेंडर कैनफिन होम्स ने 35 से 40 हजार करोड़ की बुक है और मैनेजमेंट कह रही है सेकेंड हाफ विल बी डबल ऑफ फर्स्ट हाफ, और मार्केट कैप सिर्फ 6000 करोड़ की है। इसमें निम सबसे लोएस्ट है और ये थर्ड लार्जेस्ट मॉर्गेज लेंडर है आफ्टर एचडीएफसी एंड एलआईसी। मुझे लगता है कैनफिन होम इज हेडेड टू 750 और ये मेरे को बहुत ही पसंद है ये शेयर। चौथा होएगा इंडिगो। अगेन ये आपके लिए कोई दो राय नहीं कि एयर ट्रैवल इज सीइंग द मैसिव बिगेस्ट ग्रोथ वी एवर सीन। आपको नंबर दूं तो रजत जी, लास्ट संडे 4,23,000 आदमियों ने ट्रैवल किया जो प्री कोविड रिकॉर्ड है। और आप सोच सकते हैं कि अभी तो शुरुआत है, हॉलीडे सीजन, फेस्टिव सीजन और आगे तो बहुत ही, और प्लस इंडिगो हैज गेन्ड मार्केट शेयर, उसकी जो यील्ड्स है वो बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है ये शेयर यहाँ से 2500 का टारगेट हासिल कर सकता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट DLF इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट रियल एस्टेट प्लेयर्स। आज उसके नंबर्स भी हैं, आप देखेंगे रिकॉर्ड प्रॉफिट आएगा और उसकी जो जो उसकी साइबर सिटी में रियल एस्टेट एसेट्स थी ऑन रेंटल इनकम, वो एक रिकॉर्ड हाई मारेगी। साथ में उनके जो डेट है वो डेट सबसे ज्यादा रिड्यूस हुआ है इन द लास्ट 2 years which has come down by almost 70%। तो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत स्ट्रांगली इंप्रूव होएगा और मुझे DLF का भाव 500 रुपए दिखता है इन द नेक्स्ट 1 year। सर लास्टली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कोई मैसेज आप देना चाहें, क्योंकि बाजार में इस समय डर बहुत है, वोलेटिलिटी बहुत है, न्यूज़ फ्लो नेगेटिव है, ऐसे माहौल में इन्वेस्टमेंट करना क्या ठीक है? तो बिल्कुल आपको अपना सिप करना चाहिए और सिप में कोई टाइमिंग नहीं होती, चाहे आप वीकली करो मंथली करो। साथ में ट्रस्ट योर फंड मैनेजर बिकॉज वो अनइमोशनल है, वो सेक्टोरल स्विफ्ट कर सकता है, जैसे आईटी नहीं चला तो बैंक्स चल गए, वो इमोशनल बैरियर में नहीं रहता। तो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज डू योर सिप, बट प्लीज मेक डीमैट अकाउंट्स इन ऑल योर फैमिली नेम्स और सिप कराना अनिवार्य है। इट इज अ मस्ट टू हैव अ सिप, क्योंकि वेल्थ तभी क्रिएट होगी। और अगर आप पर्सनली इतना डाउन द लाइन जाके ऑन द रोड कर सकते हैं, देन स्काउट फॉर गुड कंपनीज। आप देख सकते हैं कितने बिजनेसेस चेंज हो रहे हैं, कैसे कैसे वायबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, और हमने कुछ नाम लिए हैं, आप उनमें कर सकते हैं। बट मैं अभी भी सोचता हूँ म्यूचुअल फंड इज द राइट वे एंड द सिप इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू इन्वेस्ट। वसीम सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बिस्तक को अपना समय देने के लिए। एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। सेम टू यू रजत जी, आपको भी, आपके चैनल को भी, आपके इन्वेस्टर्स को बहुत बहुत शुभ दिवाली। हैप्पी, हेल्दी एंड प्रॉस्परस। थैंक यू।